किसानों को नमस्कार। मुझे ये पता है कि आज यहाँ दिल्ली में पहली बार किसान संसद हो रही है, जहाँ पे हम बजट का विश्लेषण कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज बजट में वित्त मंत्री सबसे पहले कृषि और किसानों के लिए सरकार क्या करेगी, इसका पाठ उन्होंने पहले पढ़ा और उसमें हमें यह दिखाई दिया कि बहुत मीठी बातें थी कि ये किसानों के पक्ष में काम करने वाला सरकार है और किसानों के हित में बहुत सारे मेजर्स हैं इस बजट में, ऐसा उन्होंने घोषणा की और बहुत मीठी बातें थी। उनकी पहली बात ये थी कि किसानों की आय की सुरक्षा होनी चाहिए। जो हम सब किसान संगठन के तरफ से बोल रहे थे कि जो देश की खाद्य सुरक्षा किसानों से मिलती है, उन किसानों को आय की सुरक्षा होनी चाहिए, न्यूनतम आय की सुरक्षा होनी चाहिए। वो बात उन्होंने कही है, वो मैं समझता हूँ कि किसान संगठनों की भी एक तरह से जीत है कि इनकम सिक्योरिटी की बात वहाँ पे आई, लेकिन उसके क्या मैकेनिज्म होंगे, अगर आप न्यूनतम आय की सुरक्षा देना चाहते हैं तो वो किस जरिए से होगा। हम मांग कर रहे थे कि एक किसानों की आय की कमीशन होनी चाहिए, उसकी कोई बात उन्होंने नहीं की, तो सिर्फ मीठी बातें रह गई हैं। और जो उन्होंने बजट को किसानों खेती की बजट को बढ़ाने की बात जो कही है, उसका फिगर्स अगर हम देखें तो ये बता रहे हैं कि 36,000 करोड़ कृषि के लिए रखा है उन्होंने। वो तो हम जहाँ पे 10 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें से 36,000 करोड़ इतनी बड़ी बात नहीं है। जो 55% किसान खेती पे निर्भर लोग हैं इस देश में, फिर भी अगर आप वो 36,000 करोड़ का फिगर देखें तो पिछले साल वो था 25,000 करोड़, लेकिन वो 25,000 करोड़ भी उसके पिछले साल से घटा हुआ था। तो 2 साल पहले वो 31,000 करोड़ थी, उससे घट के 25,000 करोड़ हो गई थी और उसको 36,000 करोड़ बनाया उन्होंने। तो इसमें हम समझते हैं कि ज्यादा किसानों की और खेती के लिए ज्यादा बजट एलोकेशन इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। और इसमें से ज्यादातर 2 स्कीम के लिए इन्होंने रखा है, जो भी एडिशनल बजट है। एक है जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो नया घोषित किया गया है, इसमें इन्होंने पिछले जो भी फसल बीमा के स्कीम है, इन सबको मिला के एक प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना इन्होंने बनाया और इसके लिए 5,500 करोड़ का एलोकेशन इन्होंने किया है। पिछले साल से ये दुगना हुआ है। पिछले साल जो भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर थे उसका शायद 26,000 से करीब था, ये तो उन्होंने दुगना कर दिया। लेकिन अगर हम उनका बात जो देखें फसल बीमा योजना, वो इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं कि ये किसानों की सभी समस्या जो हैं उसको दूर करेंगे, ऐसी बात इन्होंने किया है। लेकिन अगर आप ये ठोस फिगर अगर देखें तो इसमें इनका टारगेट है कि 50% किसानों को फसल बीमा के अंदर लेके आएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि 50% किसानों को फसल बीमा के अंदर लेके आएंगे। अभी तो 20% से कम है, जो भी फसल बीमा के अंदर है किसान 20% से कम है, उसको 50% बनाएंगे। लेकिन अगर ये बजट एलोकेशन देखें तो ये 20% से ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी ये प्रीमियम सब्सिडी को बढ़ाने का, यानी कि किसान जो प्रीमियम पे करते हैं अपने जेब से, उसको ये कम कर रहे हैं। यानी कि प्रीमियम का सब्सिडी जो सरकार दे रही है, वो सब्सिडी जो इंश्योरेंस कंपनी के जेब में जाती है,
जिसको इन्होंने बढ़ाया, जो ये बजट उन्होंने दुगना किया, वो सब इंश्योरेंस कंपनी को सब्सिडी देने में लगेंगे, लेकिन जो किसान इस फसल बीमा के अंदर आएंगे वो 20% से ज्यादा तो नहीं होंगे। तो उनका टारगेट जो उन्होंने बताया 50% भी कम ही हम समझते हैं, लेकिन वो टारगेट भी इससे अचीव नहीं होगा। तो ये रही फसल बीमा योजना की बात। और तीसरी बात है प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है कि पानी तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों के लिए, तो सभी किसानों के खेत में पानी लाने के लिए हम ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई। ऐसा घोषणा उन्होंने 2 साल पहले ही किया था। और इसका एलोकेशन अगर इस बार देखें तो वो 12,000 करोड़ का एलोकेशन उन्होंने किया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। उन्होंने 20,000 करोड़ की भी एक फिगर बताई है, लेकिन उन्होंने तुरंत ये भी कहा कि इसमें 12,000 करोड़ अपने सरकार से आएगी, बाकी जो है वो प्राइवेट सोर्सेज से आएगी, तो ये कंपनियों से आएगी। लेकिन ये 12,000 करोड़ अगर देखें तो 2 साल पहले ये इसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एलोकेशन था 13,500 करोड़, यानी 13,500 करोड़। 13,500 करोड़ 2 साल पहले था, अभी है 12,000 करोड़। जब उन्होंने 13,500 करोड़ की घोषणा की थी 2 साल पहले, उसमें सिर्फ 40% उन्होंने खर्च किया। तो हम ये समझते हैं कि बजट में सिर्फ घोषणा करना अच्छी बात लगती है, लेकिन उसमें अगर आप खर्च नहीं करते तो उसका कुछ फायदा किसानों को नहीं मिलता है। तो ये बात रही प्राइम मिनिस्टर किसान खेती सिंचाई योजना की, कृषि सिंचाई योजना की। और एक और बात है जो इन्होंने पूरी तरह से जो बैंक से लोन मिलना है किसानों को, उसकी बात उन्होंने की है। और इसमें जो इंटरेस्ट का सब्सिडी देते हैं, जो बैंक लोन पर इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर सब्सिडी जो होता है वो हर साल देती रहती है सरकार। वो 13,000 करोड़ से बढ़ा के 15,000 करोड़ की है, वो छोटा सा इंक्रीज है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम ये क्रॉप लोन्स की जो बात है, वो 40% किसानों को वो क्रॉप लोन्स ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये बटाईदार हैं, ये लीज पे जमीन लेके खेती करने वाले हैं। जो महिला किसान हैं जिनके नाम पे जमीन नहीं है, उनको बैंक में लोन नहीं मिलता है, वो हम सबको मालूम है। ये जो समस्या है, इसको हल करने के लिए कोई भी इन्होंने योजना नहीं बनाई है। 2-3 दिन पहले ये न्यूज में आया था कि बटाईदार किसानों के लिए, टेनेंट फार्मर्स के लिए इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा होगी, वो बिल्कुल नहीं हुई है। तो जो बैंक लोन से बाहर हैं वो बाहर ही रह गए हैं, और उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है, और उनको किसी सब्सिडी भी नहीं मिलती है। तो ये रही एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात, जो जिसकी बात इन्होंने बजट में की है। और हम अगर देखें कि इस बजट में क्या मिसिंग है, हम क्या डिमांड कर रहे थे, और इसमें उसकी बिल्कुल भी बात नहीं की है। एक तो हम कह रहे थे कि किसानों की आय सुरक्षा के लिए एक किसान आय आयोग बननी चाहिए। इसका कुछ मैकेनिज्म इन्होंने नहीं किया है। और जो इतनी बड़ी खेती की संकट है, और जो दूसरे साल ये जो अकाल जो पड़ा है देश में, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठानी थी सरकार को, लेकिन ऐसा कुछ बेल आउट पैकेज जो हमने मांगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात है, जो असिंचित खेती जो करते हैं रेनफेड एरियाज में, उसके लिए एक मिशन होनी चाहिए, इसकी भी कुछ बात नहीं हुई है। और जो जब प्रकृति
प्रकृति की कोई आपत्ति होती है तो वो कॉम्पेंसेशन जो मिलता है किसानों को, उसको अभी तो 3,000 या 4,000 रुपए 1 एकड़ के मिलते हैं। हमें मालूम है कि 1 एकड़ में 20,000 तक हमें लागत होती है, तो इसको बढ़ा के 10,000 रुपए हर एकड़ का कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए जब भी कोई आपत्ति होती है। तो इसका कुछ बात नहीं हुआ है बजट में। तो ये ज़रूर अकाल की बात तो छेड़ी है, लेकिन जो पीड़ित किसान हैं उनके लिए इसमें इस बजट में कुछ नहीं है। ये कुछ ठोस बात है। इस बजट के स्पीच में उन्होंने क्या कहा और उसके पीछे वाली बात क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सभी किसान भाई बहनों को